चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर्कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप रेडियस फाइंड करो सर्कल का। रेडियस फाइंड करना है। कैसे करते हैं? एरिया का फॉर्मूला लगाओ, वहां से रेडियस निकल आएगा। गुड आफ्टरनून। यस यस, बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। आर स्क्वायर हो गया 616 इंटू 7/22। कटिंग करके आ गया 28 इंटू 7, तो ये आ गया 190। अब आर होगा 196 का स्क्वायर रूट। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। आसान था ना? ओके, अगला क्वेश्चन करो। ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर enclosing an area of 484 centimeter square. If the same wire is bent in the form of a circle, find the area enclosed by it. कॉपर वायर पहले स्क्वायर फॉर्म में थी और उसका एरिया था 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसको खोल के उसका सर्कल बना दिया तो उसका एरिया है क्या बेटा? हाँ 484। क्या बेटा? नहीं 154। 154 कहाँ से आ रहा है आपका? 484 एरिया है बेटा इसका। नहीं बेटा, आप ध्यान से सोचो इसको क्या कर रहे हो आप। 484 इसका एरिया है। साइड निकाल लो, फिर उसका पेरीमीटर निकाल लो, फिर वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। आप मिक्स कर रहे हो पेरीमीटर और एरिया को। कंप्लीट करो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो। ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर encloses an area of 484 centimeter square. If the same wire is bent in the form of a circle, find the area enclosed by it. क्या चीज? हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एरिया। कितना आया और किसका आ गया समझाते। और किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक? वंदना, दिया, संतोष, अंश, किसी का नहीं आया? देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कॉपर वायर इसके फॉर्म में बेंट है और उसका एरिया है 4। तो पहले तो आप साइड निकालो स्क्वायर की। कैसे निकालोगे? एरिया दिया हो तो एरिया कैसे होता है? साइड इनटू साइड होता है ना। तो स्क्वायर रूट निकालो 484 का। 484 का स्क्वायर रूट निकालो, साइड आएगी। मुझे बताओ कितनी आई? इमरान आपकी नहीं आई? हाँ 22 साइड आ गई। अब आप इसका पेरीमीटर निकाल लो स्क्वायर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है? हाँ यस, बस लगाओ उसको। हाँ पेरीमीटर 88 आ गया। अब जो पेरीमीटर है वही सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओ 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। वहां से आर की वैल्यू कितना आया? 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। तो पाई को उल्टा हो जाएगा ना उधर जाके। तो आर इज इक्वल टू 88 इंटू 7/22 इंटू 2। इसकी कटिंग करो, कितना आएगा? 14। रेडियस 14 आ गया सबका। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया सबका? आ गया ना? ओके, अगला क्वेश्चन करो। अ सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड 42 meters in diameter has a path 3.5 meter wide running around it on the outside. Find the cost of graveling the path at ₹4 per square meter. एक प्लॉट है, घास लगी हुई है उस पे और उसका डायमीटर है 42 मीटर्स। ठीक है, उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है चलने के लिए लोगों के लिए और उसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर। तो उस पाथ की एरिया निकाल लो और उसकी कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट बाद में निकालो, पहले एरिया निकाल के मुझे बताओ कितना आया। आगे तो आसान है। हाँ 3.5 मीटर चौड़ाई है ना उसकी। 11 नहीं बेटा। देखो हमारा क्वेश्चन है, फिर से सुन लो। ए सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड 42 मीटर इन डायमीटर हैज ए पाथ 3.5 मीटर वाइड। देखो जो हमारा प्लॉट है ना वो गोल सर्कल शेप में है और उसका डायमीटर दिया हुआ है 42। इसका रेडियस आ गया अपॉन 2 करके 21। 42 को 2 से डिवाइड कर दो, 21 रेडियस आ गया। अब 21 तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, उसके चारों तरफ बाहर की तरफ 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसमें डायमीटर ये रेडियस में 3.5 ऐड कर दो तो बाहर वाले सर्कल का एरिया वो रेडियस आ गया।
अब बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, तो वो पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आप करो इसको सॉल्व। ओके, आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर बाहर का माइनस पाई आर स्क्वायर अंदर का, पाई कॉमन ले लो तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। पाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। उसमें भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, मैंने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज भी करवाई हुई हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में। आप ये भी यूज कर सकते हैं। क्या बोला था? हाँ, बताती हूँ, बाकियों को भी कर लेने दो। क्वेश्चन था, अ सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड 42 मीटर इन डायमीटर has a path 3.5 meter wide running around it on the outside. Find the cost of graveling the path at ₹4 per square meter. एक सर्कुलर प्लॉट है, 42 मीटर उसका डायमीटर है, उसके चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते का एरिया निकालना है और उसकी कॉस्ट ग्रेवलिंग की उसकी ₹4 पर स्क्वायर मीटर है। वो 3.5 चौड़ा है ना, तो 21 में 3.5 ऐड कर दो, वो बाहर का रेडियस आ गया। अब बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, तो पाथ का एरिया रह जाएगा। आप लोग ये सम करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। यस, कितना आया बेटा? हो गया बच्चों? देखो मैं ना आपको इजी वे बताती हूँ। पहले तो आप रेडियस निकालो, डायमीटर दिया हुआ है ना 42, 21 रेडियस आ गया। और ये तो अंदर का सर्कल है जो ग्रासी है, जो रास्ता बना हुआ है उसके चारों तरफ बना हुआ है, वो 3.5 मीटर चौड़ी एक सड़क बनी हुई है। ठीक है, तो 21 में 3.5 ऐड करो, 24.5 आ गया रेडियस बाहर वाले सर्कल का। अब बाहर वाला एरिया माइनस अंदर के सर्कल का एरिया, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। या तो आप 24.5 का स्क्वायर करके माइनस 21 का स्क्वायर करो, और अगर आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आती हैं तो उसमें मैंने सिखाई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वो इजी हो जाएगा। पाई बाहर निकल गया, पाई इंटू 24.5 प्लस 21 एक ब्रैकेट में इंटू 24.5 माइनस 21 दूसरी ब्रैकेट में। अब ये आ गया पाई इंटू ब्रैकेट में 24.5 में 21 ऐड करो तो 45.5, और 24.5 में से 21 माइनस करो तो 3.5। तो हमारे पास आ गया, पाई की वैल्यू लगा दो 22/7 इंटू 45.5 इंटू 3.5। डेसिमल हटा सकते हो अपॉन 10 करके, और 7 की 35 से कटिंग हो रही है, 7 5s are 35। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 5 से कर दो, जो आएगा उसको 45.5 से कर दो, तो ये आ जाता है 500.5 मीटर स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ, अब एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड करो, दूसरी में सब्ट्रैक्ट करो, 500.5 मीटर स्क्वायर आएगा। हाँ, 2002 रुपीज, क्योंकि 500.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाली 0 है ना, इससे पहले डेसिमल है, तो 2002 रुपीज आएगा। अब जिनका नहीं हुआ कंप्लीट वो कंप्लीट कर लो इसको पहले। हो गया सबका? हाँ, इसमें लेकिन हमें बेटा वो सर्कल का एरिया, उस पोर्शन का एरिया, क्योंकि हमें उसको ग्रेवलिंग द पाथ, उसको एरिया चाहिए, उसका रेट दिया हुआ ना 4 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हो सकता है उसकी जरूरत होती है। चलो अगला क्वेश्चन पे आए। हो गया सबका? अगला क्वेश्चन है, अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD in which AB is equal to 20 centimeter and BC is equal to 14 centimeter. A semicircular portion with BC as diameter is cut off. Find the area of the remaining part. थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। एक रेक्टेंगल है, पेपर का पीस है रेक्टेंगल शेप में ABCD, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो 20 है और ब्रेड्थ है 14। ब्रेड्थ वाली आप इमेजिन करो, एक कॉपी का पेज है, पेज फाड़ा आपने, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में होता है ना ये, तो उसका जो बेस है, जो उसकी ब्रेड्थ है, वहां से एक सेमी सर्कल बना हुआ है, तो जो BC है वो डायमीटर हो गया ना उसका, सर्कल का, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। तो आप पहले सर्कल का एरिया निकालो, उसका हाफ कर लो क्योंकि आधा सर्कल है, और उसको रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस करो। आप खुद सोचो, डायमीटर है 14, तो आगे क्या करना है। आप इमेजिन करो आपके पास कॉपी का पेज है, उसके जो बेस है नीचे चौड़ा वाला, लंबाई नहीं चौड़ाई वाली साइड पे
एक सेमी सर्कल पीस काट लिया आपने, बाकी कितना एरिया बचा? हाँ हाँ, डायमीटर यही हो गया ना, 14 हो गया ना चौड़ाई इसकी, वो डायमीटर है। ओके, क्या 26 आंसर? नहीं बेटा, क्या चीज 11? आपने एरिया निकालना है, बाकी जो बचा है अभी बताती हूँ, करने दो बच्चों। 26 क्या निकाल रहे हो बच्चे? एरिया नहीं, पहले आप सर्कल का एरिया निकाल के उसका हाफ करके बताओ कितना आया। सर्कल का सेमी है ना, इसलिए हाफ निकालना है। 14 डायमीटर है, पूरे सर्कल का एरिया क्या है बेटा? 14 का आधा, 14 का आधा। हाँ, तो 7 रेडियस आ गया। अब इसका एरिया निकालो। हाँ, 154 तो अपॉन 2 कर दो, क्योंकि आधा सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। यस, अब 77 आ गया इसका। और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। 128 तो नहीं आता। 20 लेंथ है, 14 चौड़ाई है। यस, रमित का भी सही आया था, और बच्चों का? ठीक है बेटा, यस बोल तो दिया, गुड। 203 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर है। सबसे पहले आप 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस आ गया 7, 2 से डिवाइड करके। आप पहले सर्कल का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर, उसमें से उसका आधा कर दो, क्योंकि सेमी सर्कल हमने काटना है। सेमी मतलब आधा सर्कल। सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 2, सेमी सर्कल आ गया। इतना तो हमने माइनस करना है। अब पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 बाय 14 साइड है, 20 इंटू 14 करो तो ये 280 आ गया। 280 में से ये 154 का हाफ 77, 280 में से 77 माइनस करो तो 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करो। अच्छा, a paper is in the form of a rectangle ABCD in which AB is equal to 20 centimeter and BC is equal to 14 centimeter. A semicircular portion with BC as diameter is cut off. Find the area of the remaining part. अगला क्वेश्चन। क्या बेटा? बोलो बोलो, वो तो समझ आ गया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, the circumferences of two circles are in the ratio 2:3. Find the ratio of their areas. Okay, कितना आया? 2:3। 4:9 कैसे? हाँ, जो सर्कमफ्रेंस है उनके फॉर्मूले लगाओ। 2πr1 अपॉन 2πr2 इज इक्वल टू 2/3। 2π से 2π काट दो तो r1 और r2 की रेशियो आ गई 2:3। अब उनका एरिया पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। r1 स्क्वायर मतलब 2 2 जार 4 और r2 स्क्वायर मतलब 3 3 जार 9, तो 4:9 इसकी रेशियो आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, the areas of two circles are in the ratio 16:25. Find the ratio of their circumferences. क्या आएगा? नहीं नहीं, circumference का रेशियो निकालना है। Yes, areas का पहले रेशियो है 16:25 areas। ठीक किया सबने। areas का रेशियो है 16:25, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। पाई से पाई कट गया तो r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। 4:5 रेशियो आ गई r कैपिटल R और स्मॉल r की, है ना। अब आप सर्कमफ्रेंस निकालो, 2πr अपॉन 2π कैपिटल R, तो 2π से 2π कट गया। इसकी जो रेशियो है वो भी r कैपिटल R और स्मॉल r की जो रेशियो वही रहेगी। सो 4:5 इसका आंसर। इजी था। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल. What is the ratio of their circumferences? The area of circle is 100 times the area of another circle. एक सर्कल का एरिया दूसरे सर्कल के एरिया से 100 टाइम्स है, तो उनके सर्कमफ्रेंस की क्या रेशियो रहेगी? 10:10 कैसे हो सकता है? The area of circle is 100 times the area of another circle. What is the ratio of their circumference? Yes, √x. एक सर्कल का एरिया दूसरे सर्कल का 100 टाइम्स है, तो दोनों सर्कल के एरियाज की रेशियो हो गई 100:1। आगे अब सर्कमफ्रेंस की रेशियो निकालनी है। यस, सही है। आया आंसर बच्चों? कितना आया? 10:1। कैसे आया बेटा? कौन बताएगा? बताओ। यस यस, स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10 और 1 का भी 1। ये हाँ, तो r स्क्वायर रूट ले लिया तो r अपॉन r आ गया ना, है ना। तो r अपॉन r कितना हुआ? 10/1। सो रेशियो इज 10:1। ओके, सही है, सही है। अगला क्वेश्चन करो। आज पता है वो छोटी मेरी गोदी में बैठ के पढ़ रही है
जब रोती है उसकी मम्मा ले जाती है। अब वो बैठ के देख रही है आप लोगों को इधर, और मेरा पेन देख रही है, मेरी बुक देख रही है, गोदी में बैठी है। हाँ। वो खुश हो रही है कि इतनी आवाजें आ रही हैं मुझे। लो मेरा पेन पकड़ लिया इसने। मुंह में नहीं डालना। चलो अब पढ़ने दो बच्चों को, ओके, छोड़ नहीं रही। हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A square park has each side of 100 meters. At each corner of the park, there is a flower bed in the form of a quadrant of radius 14 meters. Find the area of the remaining part of the park. Quadrant जानते हो क्या होता है? Quadrant means अब उसका 1/4 क्वाड्रेंट होता है, जैसे आपको सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। अब स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर्स पे ऐसे आर्क बना के ना क्वाड्रेंट बने हुए हैं, चार क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बन गया ना, है ना। 1/4 चारों कॉर्नरों में आएगा तो मिलके एक छोटा सर्कल बन जाएगा ना। अब उस क्वाड्रेंट में रेडियस है 14, तो आप रेडियस 14 लेके सर्कल का एरिया निकालो, उसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो, तो वो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये लो, किसका एरिया निकल गया? सर्कल का। हाँ, तो अब आप ना उसका स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, वो रिमेनिंग। क्या 38? नहीं, 16 कैसे माइनस कर दे? 14 बोला है मैंने रेडियस। यस यस यस, नाउ यू आर राइट। आ गया सबका? स्क्वायर का एरिया है 100 इंटू 100, 10,000 आ गया। और एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसको 4 से, 4 को 1/4 से करोगे, 4 कैंसिल हो गए, सो सीधा पाई आर स्क्वायर करके 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 की 14 से कटिंग हो गई, 7 की 14 से कटिंग हो गई, है ना। तो बाकी क्या बचा? 2 आया ना ऊपर, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 14 से करो, 616 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब बाकी कितना रह गया? टोटल एरिया 10,000 में से इसको माइनस कर दो 616 को, तो 9,384 मीटर स्क्वायर। अब 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, कल कंप्लीट कर लेंगे और फिर अगला कोई टॉपिक शुरू कर देंगे। अब इसके बाद सिलेंडर पे आ जाएंगे हम, ठीक है। हमने अब तक क्या क्या कर लिया? सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये हो गए, है ना। तो अब हमारी वो टर्न आ जाएगी सिलेंडर की। सिलेंडर सब जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, ट्रेपीजियम भी है, यस यस। ओके, ट्रेपीजियम रह गया, वेरी गुड, आपने याद करवा दिया। ट्रेपीजियम करेंगे पहले, ठीक है। ट्रेपीजियम करके फिर अगली फिगर पे जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। आते, बाय बाय। ओके बेटा।